Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we had discussed about the calls in arrear. हमने ये calls in arrear वाला केस देखा था. arrear मतलब मैंने बताया था कि एक शेयर होल्डर या कई शेयर होल्डर्स होते हैं जो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट देते हैं या दो इंस्टॉलमेंट देते हैं और पूरे इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करते. तो जो अमाउंट वो पे नहीं करते वो हो जाते हैं हमारे अरियर्स. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में देखा था जब एट पार पे शेयर इशू हो रहा था और एक शामू नाम का व्यक्ति था जिसके पास 500 शेयर थे. उन्होंने क्या किया कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी देने से इनकार कर दिया. फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में देखा था कॉल्स इन अरियर वाला केस एट प्रीमियम पे. प्रीमियम पे मतलब मैंने बताया था कि फेस वैल्यू से कुछ ज़्यादा का बेचना. जैसे कि यहाँ पे 10 रुपये का शेयर था उसको 30 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 20 रुपये जो है वो क्या है, प्रीमियम है. ठीक, इसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम लोग देखेंगे कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है. मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब होता है. मतलब ये होता है कॉल्स इन एडवांस का कि कोई एक शेयर होल्डर या कई शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो मांगने से पहले दे देते हैं, एडवांस पेमेंट कर देते हैं. तो उस केस में हमें क्या ट्रीटमेंट करना होता है वो हम जानेंगे आज. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5. इसमें बोल रहे हैं एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स. एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो 10,000 शेयर इशू कर रही है. ठीक है, और उसने इशू किया 10 रुपीज़ में. ठीक, 10 रुपीज़ के थे, इन्होंने 10 रुपीज़ के बेचे, जिसमें से 4 रुपये किसमें है, एप्लीकेशन मनी है. ठीक, फिर उसके बाद ये अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज़, फिर उसके बाद ये है फर्स्ट कॉल मनी, ये है 4 रुपीज़. ठीक, फिर इसमें क्या है कि एक गोपाल नाम का व्यक्ति है जिसके पास 1000 के शेयर्स हैं. इसने क्या किया, हमने जब एप्लीकेशन मनी मांगा था तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया. अलॉटमेंट मनी हमने जब मांगा कि गोपाल जी आपका अलॉटमेंट का टाइम हो गया है, अब आप अलॉटमेंट मनी भी दीजिए. ठीक, तो इन्होंने अलॉटमेंट मनी तो दिया और इन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट कॉल भी तो लेनी होंगी ना, तो आप ये काम करिए कि आप अभी ले लीजिए. ये भला व्यक्ति गोपाल जी, इन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पर ही हमें क्या दे दिया, फर्स्ट कॉल मनी का भी पैसा दे दिया. मतलब इन्होंने क्या किया, एडवांस में पेमेंट कर दिया, है ना. तो ये होता है कॉल्स इन एडवांस. ठीक, तो चलिए अब हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है. आपको बोला जाएगा जर्नलाइज, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. अब आप बनाएंगे. जब पब्लिक को आपने वो सपनों की चिट्ठी जिसे हम कहते हैं कि प्रोस्पेक्टस वो इशू किया, फिर उसके बाद लोगों ने देखा उसको और अट्रैक्ट हुए और एप्लीकेशन भेजने लगे. एप्लीकेशन के साथ क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन मनी. तो कंपनी ने पैसे रिसीव करना स्टार्ट कर दिया. तो पैसे आए सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने, 4 रुपये, कितने शेयर्स, 10,000, यानी कि 4 इंटू 10,000, ये हो गया 40,000 रुपीज़ कंपनी के पास आ गए. ये अलॉटमेंट मनी कंप्लीट, एप्लीकेशन मनी वाला काम है ना. अब ये जो पैसे आए हैं एप्लीकेशन पे, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, यस, शेयर कैपिटल में. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया. अब हम अलॉट करेंगे शेयर्स को.
जो जो लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उन सबको हम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सबसे मांगते हैं, है ना। तो मांगने वाली एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी मांगने वाली एंट्री। तो 2 रुपीज है और 10,000 शेयर्स हैं, तो यानी कि 20,000। फिर उसके बाद अब लोगों ने पैसे देने स्टार्ट कर दिए, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब जिस टाइम पे ये पैसे आ रहे थे, ये वाले मनी, उस टाइम पे ये 1000 शेयर वाला गोपाल जो था उसने 4 रुपए अपने शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल मनी भी दे दिया, ठीक। तो कंपनी को कितना रिसीव होगा, कितना इनका कितना बन रहा होगा, यहाँ पे कितना एडवांस दिया, 1000 शेयर से और 4 रुपए फर्स्ट कॉल का था, यानी कि 4000 रुपए इसी बार में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मिलने कितने चाहिए थे कंपनी को, 2 इंटू 10,000, ये हो गया 20,000 प्लस 4000 जो एडवांस में मिल गया। तो टोटल पैसा जितना आया वो तो हम अपने बैंक अकाउंट में हमें मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 24,000, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया था। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी जो कॉल्स इन एडवांस होता है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है ना। तो लाइबिलिटी, एक हम लाइबिलिटी ओपन कर देते हैं, क्योंकि जब वो अगली बार जब हम उससे मांगेंगे तो हम उससे नहीं लेंगे ना। अभी तो उसने एडवांस अपनी मर्जी से दे दिया, उसका काम खत्म। लेकिन जब हम अगली बार मांगेंगे उससे तो वो बोलेगा कि मैंने तो दे दिया, तो हम उससे फिर से दोबारा तो नहीं ले सकते, है ना। तो क्या होगा कि हम एक लाइबिलिटी ओपन कर देते हैं। तो लाइबिलिटी हमारी जब बढ़ती है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो हमने एक क्रेडिट वाली लाइबिलिटी ओपन करने वाली एंट्री लिख दी, कॉल्स इन एडवांस, ठीक। कितना दिया था उन्होंने, 4000, और कितना आना चाहिए था पैसा, 20,000। जितना हमने मांगा था उतना आना चाहिए था, प्लस इन्होंने एडवांस में दे दिया, तो हमें टोटल इतना मिल गया, ठीक है। अब देखिए 5th एंट्री क्या बनेगी। अब हमारा फर्स्ट कॉल की बारी, हमारा अलॉटमेंट मनी भी हो गया। अब हम फर्स्ट कॉल के पैसे को मांगेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी मांगने वाली एंट्री हो गई। 4 रुपीज है, 10,000 शेयर्स, तो ये हो गया 40,000। हमने 40,000 रुपए सबसे मांगे। तो फिर उतने में ये बोला कि अरे आप हमसे क्यों पैसे मांग रहे हैं, हमने तो दे चुका है ऑलरेडी। तो फिर कंपनी बोलेगी हाँ मुझे याद है आपने दिया है, ठीक। वो तो कंपनी का काम था मांगना, तो कंपनी ने एक साथ सबसे मांग लिया। फिर उसके बाद एंट्री देखिए क्या बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब पैसे आएंगे फर्स्ट कॉल के, है ना। बैंक अकाउंट 40,000 आएगा, नहीं 40,000 नहीं आएगा, क्योंकि 40,000 में से ये 4,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो 40,000 माइनस 4,000 कितना होता है, 36,000। इतना रुपए हमें मिलेगा, मतलब कि समझ में आया ये वाला। 40,000 मिलने थे, लेकिन इसमें से 4,000 हमें पहले ही मिल चुके थे, तो हमने माइनस कर दिया 36,000 में। फिर यहाँ पे जो हमने ये लाइबिलिटी ओपन की है, ये हमने लाइबिलिटी ओपन की थी, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लिखा और ये क्लोज हो गई। इधर क्रेडिट था, इधर डेबिट, और ये खत्म, क्लोज टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इन्होंने 4,000 दिया था,
इनका जो है क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हमने ओपन किया, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, और ये हमें टोटल कितना मिलना था, 40,000। ठीक, 40,000 मिलना था, जिसमें से 4,000 हमें पहले मिल गया था और ये 36,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। ठीक, इजी है ये। तो ये वाला जो केस हमने देखा, ये कौन सा केस था, एट पार वाला। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस एट पार, पार पे इन्होंने शेयर को इशू किया था। ओके, नाउ लेट्स सी कॉल्स इन एडवांस का दूसरा केस। ये है कॉल्स इन एडवांस का एट प्रीमियम वाला केस, मतलब कि फेस वैल्यू से कुछ ज़्यादा अमाउंट का वो लोग बेचते हैं अपने शेयर्स। तो एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹50 प्रीमियम। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स बेच रही है, कितने में, 50 रुपये प्रीमियम में, मतलब कि 50 रुपये एक्स्ट्रा बेच रही है। कि 10 रुपये के शेयर थे मान लीजिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। 10 रुपये के शेयर थे, उसमें इन्होंने +50 जो है प्रीमियम लगाया हुआ है। ये 10 रुपये के एप्लीकेशंस हैं 3, एप्लीकेशन मनी हो गए 3, अलॉटमेंट मनी हो गए 3, और फर्स्ट कॉल 1 रुपीज़ एंड सेकेंड कॉल 3 रुपीज़। अब ये 50 रुपीज़ का जो प्रीमियम है, इसको ये लोग किस तरह से लेंगे, +10 एप्लीकेशन में ले रहे हैं, और +10 अलॉटमेंट में, +5 फर्स्ट कॉल में, एंड +25 सेकेंड कॉल में। ठीक है, तो टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे 13, अलॉटमेंट के टाइम पे 13, फर्स्ट कॉल पे 6, सेकेंड कॉल पे 25, 26, 27, 28। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास एक सामने केस रख दिया गया है कि ये एक इंसान है जिसका नाम है राजा, 500 शेयर्स हैं इसके पास। ठीक, इन्होंने क्या किया कि एप्लीकेशन मनी दिया, फिर हमने इनसे अलॉटमेंट मनी जब मांगा तो अलॉटमेंट मनी दिया इन्होंने, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि ये फर्स्ट कॉल मनी भी दे दिया, और इतने अच्छे इंसान कि इन्होंने सेकंड कॉल मनी भी दे दिया अभी। तो अब आपको बोला जा रहा है जर्नलाइज करिए। तो चलिए हम जर्नलाइज करते हैं। फर्स्ट, प्रोस्पेक्टस दिया कंपनी ने, पब्लिक ने एप्लीकेशन देना स्टार्ट किया विद एप्लीकेशन मनी। तो 3 रुपए के हिसाब से, 3 क्या, 10 3 + 10 मतलब 13 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन आने स्टार्ट हो गए। तो बैंक में हमारे पास कितने पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ गए हमारे पास 10,000 के शेयर हैं और 13 रुपीज़, यानी कि 1,30,000 रुपीज़ आ गए हमारे पास। अब देखिए, इस पैसे को हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो अब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। याद आया, जब प्रीमियम होता है किसी भी मनी में, अगर प्रीमियम चिपका होता है तो हमें क्या करना होता है, ये शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ साथ एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाली एंट्री भी चिपकानी पड़ती है। ठीक, तो जब भी प्रीमियम का केस होगा उसके साथ शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये होगी एंट्री। अब इसमें देखिए अमाउंट्स क्या क्या जाएंगी, 10 रुपए के
प्रीमियम है, यानी 10 इंटू 10,000 कितना होता है 1 लाख। ठीक, ये हमारा प्रीमियम हो गया। 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी था और 10,000 के शेयर्स, तो यानी कि ये हो गए हमारे 30,000 और टोटल कितना 1,30,000 जितना कि हमको मिला, पूरा ओवरऑल पैसे हमको मिले। ठीक है, हम इसको इसलिए अलग अलग शो करते हैं क्योंकि ये सेबी का गाइडलाइन है कि हमें अलग अलग शो करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हमारा ये वाला खत्म हो गया। अब है अलॉटमेंट मनी की बारी। अब हम अलॉटमेंट मनी के पैसे को मांगेंगे। ठीक, तो मांगने वाली एंट्री शेयर एप्लीकेशन नहीं सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 रुपये चिपका हुआ है एज अ प्रीमियम, तो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल के साथ एक और चीज लगा देंगे, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म आप नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो 10 रुपये है यानी कि 1 लाख का हमारा प्रीमियम हो गया। 3 रुपये अलॉटमेंट मनी थे तो 30,000 हमारा ये हो गया शेयर कैपिटल, और शेयर अलॉटमेंट हमें कितना टोटल रुपीस मांगना है 1,30,000 रुपये मांगना है। अब लोगों ने क्या किया, पैसे देने चालू कर दिए। 4th एंट्री, तो हमारे पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने मांगे कितने थे 1,30,000, तो 1,30,000 तो आए ही आए हमारे पास, प्लस हमारे पास कॉल्स इन एडवांस भी तो आया है। ये जो 500 शेयर वाला इंसान था, इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट कॉल मनी भी दे दिया और सेकेंड कॉल मनी भी दे दिया। मतलब कि 500 शेयर पे अगर हम ये कैलकुलेट करें कितना 5 + 1 6, और ये 500 शेयर पे कैलकुलेट करें 28 रुपीज़। 28 कैसे 25 + 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3,000 और ये आ जाएगा आपका 14,000। ठीक, तो ये 14,000 रुपीज़ ये 3,000 और ये 14,000 रुपीज़ हमें पहले ही मिल गए हैं, है ना। तो इसकी हम वर्किंग नोट दिखा देते हैं। 13,000 और ये 14,000 हमें कॉल्स इन एडवांस हो गए हैं। ठीक है, तो अगर इन्हें टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7 और ये 2 27,000 रुपीज़ हमें पहले ही मिल गए हैं। सॉरी ये 1 है 17,000। ठीक है, तो ये हमें पहले ही मिल गए हैं, तो यानी कि कॉल्स इन एडवांस में एडवांस लिख देंगे 17,000। और ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी खुल गई है एक। हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि अगर हम ऐसे यहाँ पे लिखते तो हमारी लाइबिलिटी एक हम ओपन कर देते हैं। तो यानी कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितना मिला, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1,47,000। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ कि क्या करना है कि जिस टाइम पे हमने अलॉटमेंट मनी मांगा, मांगने वाली एंट्री ये हो गई। ठीक, इतना हमारा प्रीमियम था, इतना हमें मांगना था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा मांग रहे हैं 1 लाख रुपए, यानी टोटल इतना अमाउंट हमने मांगा था। तो एक आदमी जिसके पास 500 शेयर थे, उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल भी दे दूंगा। ठीक, तो ठीक है, कंपनी मना तो करेगी नहीं। तो यानी 500 शेयर में कितना 5 + 1 6 रुपीज़ यानी कि 3,000, और 500 शेयर में ये 25 + 3 यानी कि 28 यानी कि 14,000 रुपीज़, यानी कि टोटल 3,000 + 14 = 17,000 रुपीज़ हमें पहले ही मिल चुका है। तो हमने वो यहाँ लिख दिया। टोटल हमें बैंक में कितने अमाउंट डिपॉजिट हो गए 1,30,000 + 17,000। ठीक है, इजी था। अब देखिए, अब ये अलॉटमेंट मनी का काम खत्म। अब हम मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल।
तो हमने मांगा फर्स्ट कॉल का पैसा, तो हमने मांगने वाली एंट्री लिख दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम चिपका है, तो फिर हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। कितने का है? 5 और 10,000 के शेयर्स हैं, यानी कि 50,000 हो गया ये। और फिर यानी कि ये 1 रुपीज़ का था फर्स्ट कॉल, यानी कि ये है 10,000 ही रहेगा। और ये टोटल हो गया हमारे पास 60,000। हम टोटल 60,000 रुपीज़ मांग रहे हैं पब्लिक से फर्स्ट कॉल का। तो जब हमने सबको कॉल करके कहा कि 60,000 दीजिए ऐसा वैसा, तो ये राजा ने बोला मेरे पास 500 के शेयर्स थे, मैंने ऑलरेडी आपको पे कर दिया है फर्स्ट कॉल। तो कंपनी बोलेगी अच्छा ठीक है, आपकी जो लाइबिलिटी हमने ओपन की हुई थी उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो कंपनी के पास कितना आया होगा? बैंक अकाउंट ये है, इसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे तो 2 है ना, 3,000 है प्लस 14,000 है, तो हम ये सिर्फ 13,000 वाली उठा करके यहाँ पे क्लोज करेंगे। एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना एडवांस दिया? 3,000 पहले कॉल पे, है ना, उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। और हमारे पास कितने आने थे? 60,000 आने थे, तो यानी कि 60,000 आने थे, इतने पहले ही आ चुके हैं, तो टोटल इस बार कितने आए होंगे? 57,000 रुपीज़। ठीक, इजी था। फिर 7, अब हम लोग सेकेंड कॉल को मांगेंगे, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके साथ 25 रुपीज़ चिपका हुआ है, तो यानी कि हम एक एंट्री और चिपका देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 25 के प्रीमियम है, 25 इंटू 10,000, ये हो जाएगा हमारा 2,50,000। ठीक, और शेयर्स कितने, सेकेंड कॉल कितने की थी? 3 रुपए की, यानी कि ये हो गया 30,000। यानी कि टोटल कितना मांग रही है कंपनी? 2,80,000 रुपए मांग रही है। तो फिर उसके बाद राजा बोलेगा कि मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है अपना सेकेंड कॉल भी, यानी कि 14,000 मेरा बन रहा था, मैंने दे दिया। तो कंपनी बोलेगी ओके। तो ये जो 14,000 यहाँ पे हमने लिखा था उसको भी हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल। ठीक, कितना मिलना था हमको? 2,80,000 ऑलरेडी मिल चुका है हमको 14,000, और इस बार हमें मिला होगा और लोगों से 2,66,000। ठीक है, तो होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इजी था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि कब जो है प्रीमियम चिपका है और कब हमको वहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट वाली एंट्री डालनी है। जहाँ आप देखें कि एक प्रीमियम चिपका है, वहाँ पे आप शेयर कैपिटल के साथ साथ उसके साथ नीचे ये वाली एंट्री जोड़ दें। ठीक है, तो इसको आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ये सारी एंट्रीज रट जाएंगी। ठीक है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स एंड नोटेड डाउन इन योर नोटबुक। कीप प्रैक्टिसिंग more and more questions for better understanding. Okay student, we'll meet in the next class with some other important topics. Till then, stay safe, be happy. Thank you students. Have a nice day.